तो आप गोल सेटिंग कर रहे हैं, उसमें साथ में टाइम भी होना चाहिए। अभी प्रॉब्लम ये है कि आपने एक स्ट्रैटेजी बनाई, बट आपने ये उसके साथ में नहीं अटैच किया कि कितने टाइम में ये डिसाइड होगा कि स्ट्रैटेजी काम कर रही है या नहीं कर रही है, या फिर उसका मेजरमेंट क्या है कि किस बेस पे आप कहोगे कि स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल है या फेलियर है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक स्ट्रैटेजी बनाई और वहां पे 10 ऑर्डर आ गए और आप परेशान हो रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने पहले से ये नहीं सोचा था, या तो आपने पहले से ये सोच लिया होगा कि ये करके 100 ऑर्डर आएंगे, तो इसका मतलब प्लानिंग में गलती हो गई, या फिर आपने ये टाइमलाइन सेट नहीं करी कि कितने टाइम में वो होगा तो हम उसको सक्सेस कहेंगे या फेलियर कहेंगे। तो इट इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रैक्शन। इट सोचा वैसा नहीं हो, ऐसे बिजनेस में होता है, ऐसी जॉब में होता है, ऐसी हर काम में होता है। हम सोचते कुछ है, होता कुछ और है। तो जब दुनिया में कुछ भी ऐसा दिख रहा है जो कि मैनमेड है, इज इट नॉट अ रिजल्ट ऑफ ओवर थिंकिंग? किसी ने वन पॉइंटेड थिंकिंग करी, जिसने करी पता नहीं उसके सर में कितना दर्द हुआ होगा, कितने उसने अपने दिन खराब करे होंगे जिंदगी के, या शायद पूरी जिंदगी खराब करी होगी, तब जा करके वो चीज पॉसिबल हो पाई। जैसे यहाँ पे कैमरा लगा है जो कि अभी हमको रिकॉर्ड कर रहा है हमारी कॉन्वर्सेशन को। सोचो जिसने कैमरा, तो जो भी वो सिनेरियोज हैं वो बहुत ज्यादा नहीं होंगे, कुछ गिने चुने होंगे। वो मैं बताता हूं क्या होंगे। एक रिलेशनशिप से रिलेटेड होगा, तो उसका वर्स्ट केस भी देख लो, बेस्ट केस भी देख लो, मिड केस भी देख लो। वर्क से रिलेटेड होगा, काम से रिलेटेड। बेस्ट केस देख लो, मिड केस देख लो, वर्स्ट केस देख लो, तीनों की प्लानिंग कर लो। यही तरीका है और कोई तरीका नहीं है। मतलब कि अगर आप, ये जॉब है, कल कोई जॉब चली गई तो क्या होगा, यही सब तो सोच रहे हो, तो हर एक चीज का एक बैकअप प्लान बना लो। सर इसमें प्लस, तो क्या ऐसा नहीं हो रहा कि बीच बीच में कुछ बोल रहे हो, यानी कि सोच रहे हो, और बीच बीच में कुछ नहीं बोल रहे हो? यस, इसको थॉटलेस स्टेट बोलते हैं। इसमें क्या मिस्टिकल है? और कितने समय आप कितनी देर रह सकते हो? 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, चलो मान लो 24 घंटे भी रह लिए। बट ये सब कुछ देर के लिए ठीक है, कुछ दिनों के लिए ठीक है, वो भी तब जब आप अपनी लाइफ की जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं उसके सॉल्यूशंस थॉट से निकाल चुके हो, और अब आपको उस थॉट की जरूरत नहीं है, तब इसकी जरूरत पड़ेगी। जब आप इतने इंटेलिजेंट हो जाओ, इंटेलिजेंट का मतलब क्या, कि लाइफ में जो भी करने लायक है वो सब कर सको। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब जा करके जो इंटेलिजेंस है ये आपके लिए किसी काम की नहीं है, क्योंकि आपको अपने सर्वाइवल की टेंशन नहीं है, सब बिजनेस कर रहे हो जो आज की डेट में भी प्रॉफिटेबल है। राइट। तो आपको लोन नहीं चाहिए, आपको फंडिंग नहीं चाहिए। उसको क्या करोगे? अगर आपको बिजनेस को एक्सपैंड करना है तो आपको बेसिकली ये क्रैक करना है कि जिस भी तरीके से आप मार्केटिंग कर रहे हो उसमें अपनी जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है उसको कैसे बढ़ाया जाए। यानी कि अगर आप एक एक्स अमाउंट खर्च कर रहे हो कैक पे, यानी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट पे, आप एक पर्टिकुलर अमाउंट स्पेंड कर रहे हो, वो आपको कैलकुलेट करना होगा अभी कितना स्पेंड कर रहे हो। और मान लो वो अभी आप स्पेंड कर रहे हो 1000 रुपए, जहां पे जाकर के एक कस्टमर आपके पास में आता है जो अभी इमीडिएट बिजनेस देता है मान लो 5000 रुपए का, जिसमें से 20% आपको मिल जाता है। 1000 लगाया, 1000 मिला, तो अब दिमाग ये लगाना है क्या 1000 लगा करके या 500 लगा करके 20,000 आ सकता है। अगर ये क्रैक कर लेते हो तो रेवेन्यू तो 5x हो गई ना। एग्जैक्टली। तो अगर अभी आप महीने का 50,000 रुपए कमा रहे हो तो 2.5 लाख पे पहुंच गए। अब 2.5 लाख खर्चोगे कैसे? क्योंकि खर्चा तो आपने कम कर लिया। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? तो बिजनेस में वैसा नहीं चाहिए। एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, अभी कितने हैं एग्जिस्टिंग कस्टमर्स आपके? क्योंकि अगर आप कह रहे हो मैं बहुत कमा रहा हूं तो बहुत कस्टमर्स भी होंगे। अभी महीने के 40-50 के हो जाते हैं। और ये काम कब से कर रहे हो आप? लास्ट 1 ईयर से जॉब के साथ तो साथ अब तक टोटल कितने कस्टमर्स हैं? 100+। एक महीने के 40-50 और 100+, ये कैसे हो अभी रहा है? अभी स्केल हुआ, अभी स्केल हुआ। अभी 40-50 हो रहे हैं। पहले पहले तो बहुत कम था, जब स्टार्ट किया था तो 10-15 या फिर 0 भी था। तो अगर अभी आपके पास में 100 कस्टमर्स हैं, ये 100 वो कस्टमर्स हैं जिन्होंने आपसे कोई ना कोई टर्म इंश्योरेंस कराई है। हाँ, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, जैसे हेल्थ ले लिया, लाइफ, सब कुछ है। एवरेज टिकट साइज क्या है? 10-15,000। 10-15,000। तो 100 कस्टमर इंटू 10,000, यानी आप अब तक 10 लाख का बिजनेस जनरेट कर चुके हो। इसका कमीशन आता है ना, बिजनेस से ज़्यादा दे दिया है, लेकिन हमें तो 15% ही मिलता है ना एज एन एजेंट, 15-20% ही मिलता है। तो प्रॉफिटेबिलिटी इसके साथ साथ मेरा लोन का भी है, ठीक है। तो हम लोन में भी हैं, तो सब कुछ अपनी वेबसाइट की कॉस्टिंग हटा के, उन लोगों की सैलरी हटा के, तब आपको मैं बता रहा हूँ। तो जो आप 10,000 रुपये कह रहे हो वो 10,000 रुपये आपका कमीशन है, या उतने की
उन्होंने इंश्योरेंस आपसे कराई है, एवरेज टिकट साइज है वो, कमीशन तो 1500 हुआ ना। कमीशन इस 1500 रुपये, 1500 इंटू 100, तो अब तक इस बिजनेस से आपने 1.5 लाख रुपए कमाया है। हाँ उसमें 3 बंदों की सैलरी भी आप निकाल पा रहे हो। हाँ निकाल लेता हूँ मैं। अभी क्या है ना कि इसलिए जो आपका बिजनेस मॉडल है उसको अच्छे से क्रैक करना होगा, इन द सेंस कि आपको ज़्यादा कस्टमर्स नहीं चाहिए। ये जो पर्टिकुलर बिजनेस है आपका, उसमें आपको ये चाहिए कि जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उन्हीं को आप क्रॉस सेलिंग कैसे कर सके। अ सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंड विद वन पॉइंटेड फोकस। इन अदर वर्ड्स,